हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज जो आर ओ एग्ज़ाम हुआ था, आर ओ का वो ये पेपर है। देखना कैसा आया था पेपर। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, आपको उसका एडजस्ट। ये पेपर पूछा गया था, आप देखना कैसा था पेपर ये, और इसके आंसर देख के चलना। यदि कोई प्रश्न जल्दी में गलत हो जाता है तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का पहला प्रश्न था, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक कितने जीते थे स्वर्ण पदक? 28 स्वर्ण पदक जीते गए थे भारत द्वारा। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ये कौन थे इसके निर्वाचन अधिकारी? सुभाष कुमार थे। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप। देखिए, यहाँ पर सुभाष कुमार का नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं है, मगर ये सलाहकार के रूप में थे। मगर आयोग क्या मानता है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका आंसर वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया? धोरडो को किया गया था। धोरडो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? लद्दाख के लिया था। आपको याद रखना है, क्योंकि लद्दाख का जो दिवस बनाया गया था, लद्दाख को अलग करके जो गठन किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, 31 अक्टूबर 2019 में। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो समर्थ पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नारी शक्ति वंदना विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? 128वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ है। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? बिहार ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशियाई गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, तो कहाँ हुए थे? हांगझाऊ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान जी को दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है 2023 का शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न पूछा गया था, नुवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? जापान को नहीं किया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, लखू ड्यारसेल के चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। सही आंसर, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर देने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो किसको? कीर्ति शाह को सौंपा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर पड़ा है? तो जिया रानी के नाम पर पड़ा है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से था? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रवाई आंदोलन से था। 30 मई 1930 को ये कांड हुआ था। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया गया था?
तो कीर्ति साहा ने रखा गया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशीय राजा कहलाता है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? बोसी सेन जी ने रखी थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से स्थल में आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था तीसरा अधिवेशन, जिसमें बद्रीदत्त जोशी जी ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? तो कौन निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की गई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? तो गोवा ने किया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? तो शिव प्रसाद डबराल चारण प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो सुमित्रानंद पंत जी को गोसाई नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही उत्तर है। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो केरल राज्य के मूल निवासी होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो कौन सा मंदिर? नागनाथ पोखरी मंदिर गढ़वाल में स्थित है, चमोली में पड़ता है, बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? जाड़ भोटिया जनजाति से है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस जनजाति को शोका के नाम से भी जाना जाता है? तो भोटिया को शोका नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भागीरथी कोटेश्वर में सही है, अलकनंदा विष्णुगंगा सही है, भिलंगना सही है। आसन क्या है? आसन उत्तर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो किस में है सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में? तो नैनीताल में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुश कल्याण बुग्याल टेहरी में है, दायरा कहाँ पर है? दायरा नहीं सही हो जाएगा, दायरा ये उत्तरकाशी में है, ये बेदनी चमोली में, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैक्स की सेवाएं ली थी, वो कौन से देश से संबंधित थे? जर्मनी के थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्रथम वर्ष कब किया गया था? 1815 में किया गया था। आपको याद रखना है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, सही उत्तर का चुनाव उत्तर देना है। सतोपंथ कहाँ है? अलकनंदा हो जाएगा पहले का, दूसरा हो जाएगा गंगोत्री भागीरथी हो जाएगा, फिर मिलम गौरीगंगा, नामिक नामिक कौन सा हो जाएगा? नामिक हो जाएगा आपका पूर्वी रामगंगा। तो ये क्या होगा? ये उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे, कौन या थी? कमलेंदुमती शाह जी थी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें आरक्षित हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऊधमसिंह नगर में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? तो जीडीपी का 2.7% था। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी नदी जल विद्युत परियोजना है, जो 260.5 फीट ऊंचे बांध पर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में कार्यों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चार धाम सड़क निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो नारियल की पैदावार नहीं होती है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तालाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदारनाथ जनपदों को किस समूह में स्थित हैं? तो किस समूह में स्थित हैं? देखिए, गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है, बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो प्रद्युम्न शाह जी थे। अगला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो उत्पादक शाकाहारी होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो कौन उत्सर्जित नहीं करता है? हीलियम रेडियोधर्मी उत्सर्जित नहीं करता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो अपच के उपचार के लिए होता है एंटासिड का। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक क्षण की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षण की सामग्री पर। अगला प्रश्न पूछा था, OMR से अभिप्राय है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। IPv4 एड्रेस में बिट्स होती हैं? तो 32 बिट्स होती हैं। बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा ए। कंप्यूटर में 1 KB के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो राजगृह या गिरिव्रज राजधानी थी मगध की। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल।
बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? तो गौरक्षा मंडल का गठन किसने किया था, आपको ये बताना है इसका उत्तर। देखो आयोग क्या मानता है इसके अकॉर्डिंग, मेरा तो अकॉर्डिंग ये मदन मोहन मालवीय जी होना चाहिए। बाकी आयोग क्या आंसर देता है इसका, आपको यदि पता हो तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की थी? तो कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे, बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो पल्लव का सामंत था, बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकबर समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? तो रेलवे से संबंधित थी, इसी ने ही सबसे आम बजट को रेल बजट से अलग किया था, ये एकबर समिति थी। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? तो लाला लाजपत राय जी ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत की गई हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो 1947 से 67 है, बिल्कुल उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो केशवानंद भारती बाद में किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो अम्मू स्वामीनाथन जी थी, बिल्कुल सही उत्तर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये उत्तर इसके आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 368 करता है, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे तो 243 आई में दिया गया है इसका आंसर बिल्कुल अगर 243 आई होता तो ये उत्तर सही हो जाता, मगर आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के में दिया गया है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो बी.एन. राव संविधान के सलाहकार थे, बी.एन. राव, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? 7वीं अनुसूची करती है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश या देशों के समूह को सदस्य बनाया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत किस अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है?
हर घर जल चलाया जा रहा है 2030 तक हर घर जल में का उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछेगा था सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है। देखिए तो वैसे तो सभी हैं, ये सभी हैं, मगर 4 के पूछ रखा है तो 4 ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर या उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था। तो किसके सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। बिल्कुल सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ये कोलकाता में पड़ता है, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसमें हुई थी, 1961 और 71 के मध्य हुई थी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आहोम जनजाति किससे संबंधित है, कौन से राज्य से, असम राज्य से संबंधित है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें कमेंट बॉक्स में आपके 3 प्रश्नों का आंसर जो मैं पूछ चुका हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको आता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें लोहा, आसक, गुंटूर ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सोना, कोलार, कोयला झरिया, हीरा पन्ना। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो तमिलनाडु, बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो अधिकतम किसमें थी, मेघालय। बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आज का जो जीएस का लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है, लघु व्यवसाय इकाइयों से। ये आज के हमारे जीएस के प्रश्न थे। और ये जो रीजनिंग के प्रश्न हैं मैं आपको अगली वीडियो में हल कराऊंगा रीजनिंग के प्रश्न। और ये बिल्कुल मेरे द्वारा सही आंसर दिए गए हैं। यदि आपको इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। ये आज का पेपर था जो मॉडरेट टू इजी लेवल का था। यदि जिसने पढ़ाई की होगी उसको ये पेपर मॉडरेट टू इजी लगा होगा। बाकी रीजनिंग ठीक ठाक थी, अच्छी तरह पूछी गई थी, बढ़िया आई थी। मगर थोड़ा टाइमिंग की कमी तो सभी के लिए थी। यहाँ पर टाइमिंग का तो मैनेजमेंट आपको खुद करना था, टाइमिंग थोड़ी कमी थी, सबके लिए थी। इसलिए पेपर में थोड़ा सा टाइमिंग की दिक्कत आ ही जाती है। आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।